अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल अजीम। 7 एच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। लंगर हाउस पुलिस ने मिर्ज़ा मौज़म बेग, जो कि पेशे से एडवोकेट और कांग्रेस लीडर हैं, उनको पीट कर शदीद तौर पर ज़ख्मी कर दिया। क्या है यह मामला, जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे अहमद की ये रिपोर्ट। लंगर हाउस पुलिस ने मिर्ज़ा मौज़म बेग को किसी मामले पर गिरफ्तार करते हुए शदीद तौर पर ज़ख्मी कर दिया है। उसे इस कदर शदीद तौर पर पीटा गया है कि वो दवाखाने में शरीक हो गया, जहां वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। यूँ तो तेलंगाना पुलिस खुद को अवामदोस्त साबित करने की कोशिश करती है और बावखार पेशे से मुंसलिक अफराद को पुलिस स्टेशन लाते हुए उन्हें जिस तरह मुजरिमों और गुंडों को पीटा जाता है, उसी तरह मिर्ज़ा मौज़म बेग को पीटा गया, जिसकी हालत को डॉक्टरों ने तशवीशनाक बताया है। ऐसे में पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग जाता है। मिर्ज़ा मौज़म बेग मेरे छोटे भाई है, जिसको कल क्या बोलते हैं लंगर हाउस पुलिस पीएस में बुला के उनको एक केस के सिलसिले में बुलाए थे, जिसका नाम है शहनाज हुसैन बोल के जो लड़की है, इनके ऊपर 2 केसेस लगाई और मेरे भाई के ऊपर एलिगेशंस लगाई कि इन्होंने मेरे भाई पब्लिक में उसको फिजिकल होने की कोशिश करे और 2-3 चीज़ों में क्या करी, वो केस करके अपने क्या बोलते हैं मेरे भाई के ऊपर कंप्लेंट बुक करी। कंप्लेंट बुक करने के बाद मेरे नॉलेज में आने के बाद मैं पीएस गया। पीएस जाने के बाद मैं पीएस में बात करके बोला कि मेरे भाई से मिलने दो। तो मैं 17 से 18 टाइम रिक्वेस्ट करा, मेरे भाई से मिलने नहीं दिए और मेरे को खता ही मेरे भाई से मिलने नहीं दिए। खाली इतना बताया कि 354D केस है और 507 केस है बोल के बताए। और मैं बोला कि ठीक है साहब, अब इसका करना क्या है? वो तो नहीं, सुबह में आना, सुबह में आके आपके भाई से मिल लेना, नहीं तो कोर्ट से बेल लेना बोल के। तो मैं वो लड़की से भी बात किया, देखो भाई आप हमारे बहन के वैसे आपका कुछ भी मैटर नहीं है, हम जो भी है हमारे भाई से, हमारा भाई कुछ गलत करा तो हम उसको माफ़ी मांगने लगाएंगे और आपके क्या है आपसे कंप्रोमाइज़ करने लगा देंगे। अगर आप बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे आके आपका भाई पब्लिक मांगना हुआ तो वो भी काम कराएंगे बोल के बोले। तो वो बोल रही है कि मेरे को मेरा जो भी है मैं ये तो माफ़ी भी मांगने लगाना, मुझे इसके बदले में मेरा जो नुकसान हुआ, मैं इवेंट्स करती थी, मेरे को नुकसान हो गया, मैं कहीं जा नहीं सक रही हूँ, आ नहीं सक रही हूँ, उसके बेस पे मेरे को 4 लाख रुपये मेरे को प्रॉफिट दो, मैं कंप्रोमाइज़ करती हूँ, नहीं तो नहीं करती हूँ बोल के बताई। फिर लिहाजा हम क्या कह रहे हैं उससे, ठीक है भाई तुम कंप्रोमाइज़ मत करो, हम कोर्ट से उसको बेल ले लेते हैं, बेल ले करके हम क्या है उसको केस को प्रोसीडिंग करेंगे बोल के बताए। बताने के बाद क्या हुआ, कल रात का मैटर क्लोज होगा, सुबह में गए, सुबह में जाने के बाद उन्होंने बोले कि भाई श्योरिटी भरो, 10,000 की श्योरिटी पे करके बेल ऑर्डर लेकर आओ और एक गवर्नमेंट श्योरिटी और एक पर्सनल श्योरिटी लगाओ बोले। तो हम बोले कि गवर्नमेंट श्योरिटी क्या बेस पे मंगा रहे हैं साहब, आप क्या वजह से मंगा रहे हैं? तो नहीं गवर्नमेंट श्योरिटी ज़रूरत है, लेडीज़ का केस है इसलिए गवर्नमेंट श्योरिटी मंगा रहे हैं। तो हम बोले ठीक है साहब, गवर्नमेंट तो नहीं होती, हम श्योरिटी वो क्या चालान जो भी पे करना वो पे कर देंगे, पे करके आपको श्योरिटी दे देंगे। हम क्या बोलते सो हमारे भाई को बेल करा लेंगे, आज का आज में पीएस से बेल करा लेंगे। तो ठीक है बोले। फिर मैं बेल ले लेके आने के बाद जैसे मैं पीएस में जाता हूँ तो एक 3-4 पुलिस, 5 से 6 पुलिस वाले उसको हाथों पे लेकर आते हैं, लेकर आके उसको क्या कर रहे हैं, इंडिका कार में डाल रहे हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ कि पुलिस वालों से साहब ये क्या तो भी हुआ, क्यों क्या वजह से हुआ बोले। तो पुलिस वाले बता रहे हैं कि कुछ नहीं इनको पैरालिटिक अटैक हुआ है। तो पैरालिटिक अटैक हुआ बोले तो क्या बेस पे हुआ बोले, तो नहीं हम बाद में बात करेंगे, प्रीमियर हॉस्पिटल चलो बोल के बताए। प्रीमियर हॉस्पिटल जाने के बाद प्रीमियर हॉस्पिटल में एग्जामिनेशन हुआ, एग्जामिनेशन होने के बाद सिटी स्कैन करा, सिटी स्कैन के बाद क्या बोलते सो प्रीमियर हॉस्पिटल में बोले कि हमारे पास इसका ट्रीटमेंट नहीं है, इसके दिमाग में ब्लड क्लॉट हो गया है, ब्लड क्लॉट होने की वजह से इसको ये प्रॉब्लम हो रही है, अभी उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। और क्या बोलते हैं सो हम फिर उसको क्या बोलते साई कृष्णा हॉस्पिटल काचीगुड़ा लेकर आए। काचीगुड़ा में अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और लिहाजा इसमें पुलिस की गैर जिम्मेदार हरकत है। फ्रेंडली पुलिस बता रहे, फ्रेंडली पुलिस कहाँ से है? 1 साइडेड वर्कआउट कर रही पुलिस वाले। मेरे भाई के नाम पे, मेरे भाई का जो स्टेटस है, उन्हें पॉलिटिशियन भी है, एडवोकेट है, एक बीइंग एडवोकेट पुलिस वाले कैसा मारते हैं उसको बताइए। क्या अथॉरिटी है पुलिस वालों को जो एडवोकेट के ऊपर हाथ उठाने का? उन्हें एडवोकेट होने के बाद उसको कैसा मारती है उसका पूरा प्रूफ है, उसको जो मारे उसके निशाना भी है, हर चीज़ है हमारे पास। कौन मारे? ये पुलिस वाले मारे उसको, क्योंकि कौन उन लोग के नाम तो नहीं मालूम है, मगर पुलिस वाले हमारे से मिलने नहीं दिए, उसको मारे, उसको टॉर्चर करे, इतना टॉर्चर करे, उसकी ज़बान नहीं खोल सका, उन्हें खाना नहीं खा सक रहा, तो इतनी हैबत में था उन्हें। और उन्हें क्या बोलते सो एक बीइंग पॉलिटिशियंस और क्या बोलते बीइंग एडवोकेट होकर भी उन्हें अपने आप को डिफेंस नहीं कर सका। और पुलिस वालों को यहाँ तक कि अच्छे लेवल से भी रिकमेंड कराने के बाद भी 1 साइडेड वर्क करे। अब वो पुलिस का और वो लेडीज़ का क्या मैटर है, कैसा है, वो हमको नहीं मालूम, मगर हमको एक जस्टिस चाहिए, क्योंकि एक एडवोकेट के साथ आप ऐसा हरकत कर रहे हैं तो कॉमन मैन की क्या हरकत होती होंगी, आप सोचिए आप लोग। क्योंकि मेरे भाई का वो लेडी कौन है? वो लेडीज़ का नाम है शहनाज हुसैन। वो क्या बोलते हैं सो पार्टी गर्ल है,
और पार्टियां करती नहीं, आपके है। भाई से कैसा मुलाकात? मेरे भाई से उसकी क्या बोलते हो 8-10 महीने पहले मुलाकात हुई थी। मेरे भाई से क्या बोलते हो वो उसके हस्बैंड से कुछ टेंशन चल रहा था, उसके हस्बैंड से डाइवोर्स हो गया, तो मेरा भाई एडवोकेट है बोल के उन्हें मेरे भाई से मिलने के बाद मेरे भाई को पार्टी से ऑफर करी। पार्टी में गया मेरा भाई, जाने के बाद मेरे भाई से 1-1.5 लाख रुपए खर्चा कराई। फिर मेरा भाई क्या गया इसके साथ फिर क्या करके मेरे को खर्चा हो रहा बोल के वो उसको क्विट कर दिया, उसके न जाना ना छोड़ दिया, उससे बात करना छोड़ दिया। तो वो क्या हुआ, उसके कुछ कमेंट्स में बहस हुए थे, तो कमेंट्स ले लेके उसके और उसके व्हाट्सएप के जो रिकॉर्ड्स है डेटा ले कर लेके उसको क्या करिए, उसको स्कैन करा लेके अभी पीएस में जमा करके उसको टॉर्चर कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है। क्या बोल रही है, तेरा जितना इतना पॉलिटिकल बैकग्राउंड है ना, तेरी इमेज कैसी खराब करती हूँ देख, पूरे मीडिया को बुला के तेरे को मीडिया में नंगा कर दूंगी, पैसों का डिमांड करेगी, पैसों का डिमांड करी, 4 लाख रुपए दियो बोल के बोली। अब हम बोले कि 4 लाख रुपए देने से अच्छा हम कोर्ट को जाएंगे, कोर्ट में जाके हम बिल ले लेंगे, हम भी डिफेंस करेंगे बोल के बताए। क्योंकि पुलिस को चाहिए था कि 2 तरफा कार्रवाई करना चाहिए, पहले लेडीज़ की भी इंक्वायरी करना चाहिए, उसके एरिया में उसके घर के पास जाके पूछिए उन्हें उसका कैरेक्टर क्या है, उन्हें कैसे टाइप किए और उसके फेसबुक आईडी के अंदर कितने उसके फ्रेंड्स और हैं। एक बात आप ये क्या समझेंगे, पुलिस ये वालों की- समझने का क्या है, पुलिस की गैर जिम्मेदार हरकत है। पुलिस जानबूझ के वन साइडेड वर्क करी हुई है और पुलिस क्या बोलते हैं मेरे भाई को मारी और टॉर्चर करी, जिसकी वजह से उसको ब्रेन स्ट्रोक हो गया और उसकी दिमाग की रग फट गई। अभी मैं MRI करा, उसको क्या बोलते हैं पूरे दिमाग में अभी कंडीशन क्या है? कंडीशन उसकी क्रिटिकल है, अभी फिलहाल क्रिटिकल कंडीशन है, उसके हाफ ब्रेन में पूरा ब्लड क्लॉट हो गया है। अभी डॉक्टर्स बता रहे हैं कि उसको ऑब्जर्वेशन में 15-20 डेज रखने के बाद हम उसको फिर उसका सर्जरी पे जाएंगे बता रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है, आप लोग बोलिए। क्या पुलिस को ये काम करना चाहिए? क्या पुलिस वाले क्या बोलते हैं फ्रेंडली पुलिस है ये? क्या एक वन साइड क्या औरत की चलने वाली है या इंसान की तो कुछ खतर नहीं है क्या कोई जेंट्स की? पुलिस टॉर्चर करने की वजह से पुलिस का टॉर्चर और क्या बोलते हैं पुलिस की मारने की वजह से उसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ। क्योंकि ये आप पुलिस के जो पीएस है, पीएस की जो मेन गेट है, कितने दिन से पीएस में? पीएस में उन्होंने कल से थे 24 घंटे उनको पीएस में रखा गया, रख के क्या बोलते हैं आज 5 बजे छोड़ा गया। और पुलिस की जो गाड़ी जो तबीयत खराब होने के बाद छोड़े, खराब होने के बाद अभी उनको बेल ऑर्डर लाए थे, बेल ऑर्डर में उनकी सिग्नेचर भी नहीं हुई। पुलिस जो कैब मंगाई थी, कैब को गेट के अंदर, पीएस की गेट के अंदर लेके इनको गेट में से डाल के बाहर प्रीमियर हॉस्पिटल लेकर आए। पुलिस वालों का कहना क्या स्टेटमेंट? पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं कि इसको कुछ भी नहीं है, माइनर है, कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है, ये आपको बेल हो गया ना, बेल लेके जाओ बोल रहे हैं। बेल ले लो भाई, तो हम बोले कि वो फिर उन्हें 5 बजे के टाइम पे कमिट करती है, वो फेसबुक पे पोस्ट डालती है कि मिर्जा मौजम बेग के मैं वो कर दी, ऐसा कर दी, वैसा कर दी बोल के बता रही है। तो हम पलट के फिर हम क्या बोलते हैं SI साहब को बोलते हैं कि SI साहब उन्हें फिर हम जब बात हो गई थी, कंप्लेन हो गई थी, फिर क्यों करी? तो आप उन्होंने बोलते हैं कि आप आके रिवर्स कंप्लेन डालो उसके ऊपर। जब हमारी कंप्लेन नहीं लिए 2 दिन से, अब क्यों डालना हम कंप्लेन? दवाखाने में आने के बाद डालो बोल रहे हैं? दवाखाने में आने के बाद डालो बोल के बोल रहे हैं। तो अपने आप को बचाना चाह रहे हैं? बचाना, अब पुलिस का आप वो सवाल पुलिस वालों से कीजिए। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।